और गुजरात के गांधीनगर से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 1947 में आजादी की पहली रात ही कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था और उसी दिन आतंकियों को मौत के घाट उतार देना चाहिए था। पीओके की वापसी तक कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए थी। सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई और कोई कांटा चुभता है तो पूरे शरीर को दर्द होता है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह कहा गया है। साथियों, ये देश उस महान सांस्कृतिक परंपरा को लेकर के चला है, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे संस्कार है, ये हमारा चरित्र है। सदियों से हमने इसे जिया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दे। ये हमारा हजारों साल से चिंतन रहा है। लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए तो ये देश वीरों की भी भूमि है। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं, अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। तो गुजरात के गांधीनगर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से आतंक को लेकर बड़ा प्रहार किया है। तो गोरखपुर में आज सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया, जहां पर 1200 जोड़े विवाह के बंधन में बंध गए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया, उन पर पुष्प वर्षा कर उन्हें आशीर्वाद दिया। और सीएम योगी ने नवविवाहित युवा जोड़ों को भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पहले की सरकार में बेटियों के विवाह के लिए जहां 20,000 रुपए दिए जाते थे, हम 1 लाख दे रहे हैं।
बेटी की शादी की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। प्रदेश में पहली बार हर जोड़े पर 1 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं और 60,000 रुपए दुल्हन के खाते में भेजे जा रहे, तो 25,000 रुपए उपहार मिल रहे हैं। वहीं 15,000 रुपए व्यवस्था पर खर्च हो रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है तो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी हमें सोचना होगा। सरकार चाहती है हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन हो। याद रखना, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनानी है तो ताकत बनाने के लिए अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में हमें सोचना होगा। एक गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना होगा। गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, हर गरीब के लिए उनको मिलने वाली सुविधा का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी उसी प्रगतिशील सोच का एक प्रतीक है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज जब ये राशि 1 लाख। और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज प्रयागराज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस दौरान जीवन मिशन से जुड़े काम पर अधिकारियों से बातचीत की। जल शक्ति मंत्री ने न्यूज स्टेट से बातचीत में कहा कि हमारी प्राथमिकता योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जो सड़कें टूटी हैं या फिर क्षतिग्रस्त हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा। गोमती नदी पर अतिक्रमण के सवाल पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। आज जनपद के अधिकारियों की बैठक, जो विकास कार्य की उसकी समीक्षा हम लोग की। आने वाला समय जल भराव का है, स्वच्छता का है, वृक्षारोपण का है और हॉस्पिटल से जुड़े हुए जो इस समय थोड़ी बीमारी फैल रही है उस सब विषयों पर है। आगे विभाग थोड़ा सचेत रहे और सभी अपने अपने स्तर पर काम करें और उनकी सभी अधिकारी कर्मचारी जो भी सरकार की योजना है वो नीचे गरीब तक पहुँचाए, उस योजनाओं का लाभ गरीब को मिले। और सभी विभागों का जो लक्ष्य है मार्च 24 तक, अब आगे जो लक्ष्य मिला है उस काम को जमीन पर तुरंत उतारा जाए उसको। और आगरा में आज ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हो गई और जगह जगह पर चेकिंग अभियान भी चलाया गया। आगरा पुलिस केरल पुलिस से संपर्क कर जानकारी जुटा रही है। वहीं आने वाले समय में जांच के लिए भी आगरा पुलिस केरल जा सकती है। बता दें कि 2 दिन पहले पर्यटन विभाग को मेल के जरिए ताजमहल को उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद सीआईएसएफ, बम निरोधक दस्ता और पर्यटन पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था। खूबसूरत इमारत ताजमहल को हाल ही में एक धमकी भरा ईमेल मिला था और इस ईमेल के जरिए ताजमहल को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस धमकी में ऐसा जांच में पाया गया कि ये मेल जो है वो केरल से आया था और केरल के एक व्यक्ति ने मेल किया था और उस मेल से ये कहा था कि आरडीएक्स से ताजमहल को उड़ा दिया जाएगा। और इस धमकी भरे मेल के बाद लगातार खुफिया जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच पड़ताल कर रही थी और जांच पड़ताल के बाद अभी हाल ही में इस बात का डिसीजन लिया गया कि एक टीम आगरा पुलिस केरल भी भेजेगी।